हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय स्नेहा मान। आज मैं आपके लिए ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो में जो मैंने ट्राउज़र डाल रखी है, इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा फैब्रिक है। 2 मीटर के आसपास मेरा ये फैब्रिक है। इसी से मैं आज अपनी ट्राउज़र बनाऊंगी। जो कुर्ती का फैब्रिक है वो मैंने अलग से निकाल लिया है, कुर्ती कट कर ली है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी ही होगी। मेज़रमेंट मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। जो मेरी ट्राउज़र का मेज़रमेंट होगा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं बेल्ट के लिए 2 इंच पर मार्क करूंगी। देखिए, इस तरीके से ट्राउज़र में मैं 3 माप रखूँगी। जो मेरी ट्राउज़र की लेंथ है वो 36 इंच है, हिप है 36 इंच और उसमें मैंने 4 प्लस किया तो 40 इंच और फिर वो 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आ गया। जैसे कि जो हमारी हिप होगी, हिप में हम 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करने के बाद उसका हम चौथा हिस्सा कर देंगे। जो चौथा हिस्सा आएगा वो ही हम जो हमारी ट्राउज़र होगी उसकी हिप लेंगे। आप बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब देखिए, अब मैं जो मेरी हिप है 10 इंच, तो 10 इंच में हिप लूँगी। ऊपर 2 इंच मैंने मार्जिन बेल्ट का रखा है। उसके बाद फिर मैंने चौड़ाई 10 इंच की ली है। मेरी हिप है जो अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। जो मेरी आसन है वो मैं 12.5 इंच पर लगाऊंगी। आसन के लिए भी मैंने एक फार्मूला रखा है। देखिए, जो हमारी हिप होगी उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर लेंगे और वो ही हमारा आसन आ जाएगा। जो भी हमारी हिप होगी उसमें आप 2.5 इंच प्लस कर लेना। देखिए, मैंने 2.5 इंच प्लस की तो मेरा आया है 12.5 और 2.5 इंच की मैंने इसमें चौड़ाई ली है। ये चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की ली है। 2.5 इंच पर मार्क किया और इस तरीके से हल्की सी शेप दे लूँगी मैं इसकी 1 इंच पर। अब उसके बाद मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। जो मेरी ट्राउज़र की लेंथ है रेडी लेंथ में रखूँगी 36 इंच की, तो मैं उसमें 2 इंच प्लस कर लूँगी। 36 इंच पर निशान लगाकर और 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे हम। 38 इंच पर और मैं निशान लगा लूँगी। देखिए, पहले मैंने 36 इंच पर लगाया और उसके बाद में 2 इंच और ऐड करूँगी इसमें। 38 इंच पर मैं इसमें निशान लगा लूँगी। ये मेरा फोल्ड होने का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है मैंने, क्योंकि ये बाद में फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका हाफ हिस्सा करेंगे, मतलब कि आधा हिस्सा करेंगे। 10 इंच का आधा हिस्सा आया 5 इंच। इस तरीके से हम इसका आधा हिस्सा निकाल लेंगे। देखिए, नीचे से भी ऐसे ही 10 इंच रखा मैंने और उसका आधा हिस्सा कर दिया 5 इंच। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आपका जो भी हिप हो आपकी, आप उसका आधा हिस्सा कर लेना और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। ये देखिए, अब मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम घुटनों के लिए निशान लगाएंगे। जो घुटने हैं, अगर आप लंबे हैं तो 19 इंच पर लगा सकते हैं। अगर आपकी ठीक ठाक हाइट है तो आप 18 इंच पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी 18 ही लगाया। मेरी मीडियम सी हाइट है, 18 या 18.5। अब जो मेरे घुटनों का मेज़रमेंट है वो आसपास, मतलब कि 9 या 9.5 के आसपास है। तो मैं आधा हिस्सा इस तरफ रखूँगी। 9.5 है तो 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 उस तरफ। देखिए, 9 इंच है तो 4.5 इस तरफ और 4.5 इस तरफ। इस तरीके से आसन वाली लाइन पर मैं मिला दूंगी। और उसके बाद जो हमारे नीचे की मोरी है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। देखिए, जो मेरी ट्राउज़र की मोरी है वो है 6 इंच की, तो 3 इंच इस तरफ निशान लगाऊंगी और 3 इंच दूसरी तरफ। देखिए, 3 इंच पर मैंने आपकी तरफ निशान लगाया है, 3 इंच, और 3 इंच में मेरी तरफ निशान लगाऊंगी। टोटल ये 6 इंच हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इन लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है ट्राउज़र की कटिंग का। आप आसानी से
अगर कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कट कर सकते हैं ऐसे ट्राउज़र। देखिए अपोजिट साइड से, दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से मिलाएंगे, ऊपर तक जहाँ तक हमारी लाइन जाएगी वहाँ तक मिला लेंगे हम। ये देखिए जो हमारी ट्राउज़र है उसके आगे वाले पार्ट की लिए मार्क हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आगे वाले पार्ट पर मार्क किया है। अगर आपको समझ में ना आया तो आप फिर से समझ सकते हैं। देखिए जो मेरी हिप है, हिप का फॉर्मूला था 36 इंच की मेरी हिप है, उसमें मैंने 4 प्लस किए और फिर 40 इंच आया, तो उसका चौथा हिस्सा किया तो 10 इंच आया। 10 इंच मैंने हिप रखी। उसके बाद मैंने आसन के लिए निशान लगाया। आसन जैसे कि मेरी हिप 10 इंच थी तो मैंने उसमें 2.5 इंच प्लस किया, तो 12.5 इंच पर मैंने आसन के लिए निशान लगाया। और फिर मैंने घुटनों के लिए निशान लगा। घुटनों के निशान से पहले मैंने इसका हाफ किया। जैसे कि मेरे 10 इंच हिप थी तो मैंने उसका आधा हिस्सा किया, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली बीच में 5-5 इंच पर निशान लगाकर, आधा हिस्सा 5 इंच आया था। उसके बाद मैंने घुटनों के लिए निशान लगाया। अगर आप लंबे हैं तो आप 19 इंच पर लगा सकते हैं, मीडियम सी हाइट है तो आप 18 इंच पर लगा सकते हैं। और उसके बाद जितने मेरे घुटने थे, जैसे कि 9 इंच के थे, 4.5 उस तरफ जो हमने बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ रख कर मैंने निशान लगा लिया। और उसके बाद मैंने जो मेरी मोरी थी प्लाज़ो की, ट्राउज़र की, उसके लिए निशान लगाया। वो 6 इंच की थी तो मैंने उसका हाफ किया, 3 इंच इस साइड और 3 इंच दूसरी तरफ मैंने निशान लगा लिया। इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट में मार्क किया। देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट है जो मेरा प्लाज़ो का, ट्राउज़र का, वो रेडी किया, ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये है कि फ्रंट पार्ट में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस लेंथ और बेल्ट के लिए ही एक्स्ट्रा मेज़रमेंट, मतलब कि एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, और कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। साइड से हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, जितना हमारा मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से हम पूरा कट करेंगे फ्रंट पार्ट में। और जो हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे, बैक पार्ट में ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, लगभग 2.5 इंच। देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। फिर मैंने फैब्रिक को उठाया और इस तरीके से मैं पहले फैब्रिक को सेट कर लूँगी कपड़े को अच्छे से। मैंने कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लिया था। अब देखिए ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड आपकी तरफ है। मैं ऊपर से 2 इंच रखूँगी, 2 इंच मैं ऊपर से रखूँगी और इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट कर लूँगी। देखिए अच्छे से बिल्कुल मिलाकर सेट करना है, जैसे कि मेरा पहले रखा था, मतलब वैसे ही रखना है। इस पर अच्छे से हम कपड़े को सेट करेंगे। जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख लिया है। आपको फ्रंट पार्ट है जो हमने कट किया उसको अच्छे से रखना है। ये नहीं है कि आधा रख लोगे या टेढ़ा कर। देखिए जैसे कि मेरा अभी ये टेढ़ा हो गया, ऐसे नहीं रखना, अच्छे से सेट करना है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद देखिए जो आसन की तरफ है, आसन की तरफ मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आसन वाली साइड ही हमने एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं 2.5 इंच ही रखूँगी। 2.5 इंच बहुत होता है सबके लिए ही। और ऊपर की साइड में सीधा मार्क लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और देखिए इस तरीके से जो मेरा फ्रंट पार्ट का आसन है उस पर इस तरीके से मिला दूंगी। देखिए ऐसे मिलाऊंगी और उसके बाद इस तरीके से डब्बा सा बन जाएगा ऊपर की तरफ। और अब देखिए जो मैंने यहाँ 2.5 इंच आसन का एक्स्ट्रा लिया था वहाँ मैं हल्की सी शेप दे दूँगी इस तरीके से। ये मेरा ऊपर के लिए मार्क हो गया है। अब हम आसन वाली तरफ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए नीचे तक हम 2.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। अच्छे से 2.5 इंच पर लगा लूँगी मैं नीचे तक। इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने निशान लगाया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। उससे पहले देखिए ऊपर की तरफ और मैं मार्क करूँगी। ये देखिए जो मेरे आसन की तरफ था, कोई नहीं, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। ऊपर की तरफ मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए साइड से तो मैं जितनी मेरी ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट था उतना ही कट करूँगी। साइड में उस साइड मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस आसन वाली साइड ही मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है।
नीचे से भी कोई एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी मैं, नीचे से भी इतना ही जितना मेरा फ्रंट पार्ट था। बस ये है कि आसन वाली साइड ही हमने एक्स्ट्रा रखना है, उसकी दूसरी वाली साइड कुछ कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे हम। बस आसन वाली साइड हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। देखिए इस तरीके से। ये मेरी बिना लाइनिंग की ट्राउज़र, अगर आप लाइनिंग वाली ट्राउज़र बनाएं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना, मतलब कि 2.5 में 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना। जैसे कि मैंने अब 2.5 रखा तो आप फिर 3 इंच रख लेना। ये देखिए इस तरीके से मैं सिंपली 2.5 इंच मैंने आसन वाली साइड एक्स्ट्रा रखा है और फैब्रिक को कट कर लिया। अब ऊपर से देखिए हम कैसे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक, वहाँ अब हम मार्क करेंगे। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक वाला पार्ट है। जो हमारा ये डब्बा सा बना हुआ है ऊपर चौकोर, देख सकते हैं आप, इस पर हम इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल तिरछी। ये देखिए नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती हुई हम इस तरीके से तिरछी लाइन शुरू करेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर की तरफ कुछ कटिंग करेंगे, आप इसको ध्यान से देखना। ये देखिए मेरी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं ट्राउज़र की जो पॉकेट है, पॉकेट की कटिंग करूँगी। देखिए मैं सिंगल पॉकेट की ही कटिंग करूँगी, इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके लिया है कपड़े को। 12 या 13 इंच की मैं लंबाई रखूँगी पॉकेट की और ऊपर की तरफ से मैं 6 इंच रखूँगी, 6 इंच की चौड़ाई ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से 7 इंच रखूँगी चौड़ाई। और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से मिला लूँगी। अब मैं नीचे से इसकी इस तरीके से शेप दे दूँगी गुलाई में और अब मैं इसको कट कर लूँगी। आपकी पॉकेट है जो ट्राउज़र की 2 मिनटों में कट हो जाएगी। ये देखिए मैं सिंगल ही पॉकेट लगाऊंगी, आप 2 लगाना चाहते हैं तो आप 2 भी कट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको अटैच कैसे करेंगे, उसके लिए मैं मार्क करूंगी। 2 इंच पर मैं ऊपर की तरफ मार्क करूंगी, उसके बाद मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी। ये निशान मैंने जो हमारा हाथ डलता है उसके लिए लगाया है, और जो मैंने हल्का सा 1/2 इंच पर निशान लगाया है ये है कि इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से इसमें हमारा हाथ डलता है। देखिए अब हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। ये जो मेरे आसन हैं, मैं आसन को स्टिच करूँगी। पहले तो मैं फ्रंट वाले आसन उठाए हैं मैंने। ये मेरा दोनों फ्रंट पार्ट हैं, आगे के हिस्से हैं, मतलब कि आगे वाले हिस्से को इस तरीके से अटैच कर लूँगी। देखिए जैसे कि मैं सिलाई लगा रही हूँ आसन पर, इस तरीके से लगानी है। ये मत सोचना कि एक आगे वाला हिस्सा उठा लो और एक पीछे वाला, नहीं, दोनों आगे वाले हिस्से ही होने चाहिए। उसके बाद तुरपूंगी और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से तुरप कर मैं सिलाई लगा लूँगी। जितना हो सके मैंने ये ट्राउज़र की वीडियो अच्छी ही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए मेरी सिलाई लग गई है। अब मैं इसमें ऐसे ही मैंने बैक वाले हिस्से में स्टिच कर लिए हैं, बैक वाले पार्ट के आसन ऐसे ही स्टिच किए हैं मैंने। अब मैंने आगे वाले पार्ट को उठाया और इस तरीके से देखिए जो मेरा आसन वाली सिलाई थी उस पर फोल्ड करके इस तरीके से रखा, और फिर मैं ये प्लेट ही डालूँगी इसमें। 7 इंच पर मैंने निशान लगाया लंबा, और इस तरीके से मैं इसमें जैसे कि हम कमीज में प्लेट डालते हैं ऐसे ही प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे तिरछा सा करके इस तरीके से, जैसे कि हम किसी फ्रॉक वगैरह में डालते हैं। एक साइड तो डल गई है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डाल लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड मैंने इस तरीके से आधा हिस्सा करके रखूँगी आसन की तरफ से इसका, और 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऐसे में इसमें प्लेट ही डाल लूँगी। ये होता है कि इससे हमारी ट्राउज़र की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप ये प्लेटें डालेंगे तो आपकी ट्राउज़र की फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये मेरी प्लेटें भी डल गई हैं। अब देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ मेरी ये प्लेटें डलकर आई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए प्लेटें डल गई हैं। अब मैं इसमें पॉकेट को अटैच करूँगी। मैंने इसमें बेल्ट साथ में ही रखी है, इसलिए मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए 2 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। 2 इंच की मेरी बेल्ट होगी, इसमें फोल्ड होगी, ये फोल्डेड हिस्सा है,
और फिर उसके बाद 2 इंच पर और निशान लगाऊंगी मैं। टोटल 4 इंच हो गया है। उसके बाद मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से, और हाफ इंच पर मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी, इसलिए आपको बताने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ सिलाई लगेगी। अब देखिए जो मेरी ये दोनों लाइन हैं, बैक वाले पार्ट को एक साइड करूँगी मैं, एक हिस्सों को लूँगी, जेब के एक हिस्से को लूँगी और इस तरीके से दोनों लाइनों को मिलाकर रखूँगी। और अब हम यहाँ सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए सीधी सिलाई लगानी है आपको। मैं अच्छे से फ़ोन को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं पॉकेट लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है ये देखिए। और सिलाई को पक्का कर लेंगे अच्छे से ताकि बाद में ये निकले ना। अब धागे को कट कर लूँगी। इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगानी है। और जो हमने निशान लगा रखे थे, देखिए ये मेरे जो निशान है, यहाँ मैं कट लगाऊंगी जितनी मेरी सिलाई है वहाँ तक। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे, सिलाई से थोड़ा सा दूर रखना आप। और इसके बाद मैं इसके पॉकेट को इस तरीके से अंदर की साइड करूँगी। सीधी साइड करके ही हमने ये पॉकेट लगानी है। अब मैं अंदर की साइड करूँगी, मतलब कि उल्टी साइड अब करूँगी मैं इसको। और देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। जो हमने कट लगाए थे उसके फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से ये निकल कर आ गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी, यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए जो हमने कट लगाए थे वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई का। ओ सॉरी, जो हमारी मशीन का पंजा है उसका। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरी जो सिलाई है वो लग गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हैं। ये देखिए जो हमारी पॉकेट है उसमें जॉइंट था। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे, जॉइंट वाले हिस्से को सिलाई लगाएंगे। देखिए दूसरे वाले हिस्से को अंदर की तरफ रखेंगे हम और फिर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। जैसे कि मैं लगा रही हूँ आपको भी ऐसे ही लगाना है पॉकेट पर सिलाई। अब मैं इसको सीधा करूँगी। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से सीधा करूँगी और सीधा करने के बाद हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट कर लूँगी कपड़े को। और अब देखिए इसी को इस तरीके से इसको अच्छे से रखूँगी। और अब मैं यहाँ सीधी सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैं लगा रही हूँ आपको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए इसके बिल्कुल पास में हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि वो दूसरे वाला कपड़ा हमारा जो हमारी पॉकेट में हाथ अंदर जाएगा वो वाला हिस्सा ना आए। बिल्कुल पास में इस तरीके से सिलाई लगानी है। नीचे तक मैं सिलाई लगा लूँगी। ऐसे स्टिच होने के बाद ऊपर की तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखिए उल्टी तरफ में अब यहाँ सिलाई लगाऊंगी ऊपर की तरफ जो हमारी पॉकेट थी। देखिए इस तरीके से मेरी पॉकेट रेडी हो जाएगी। अगर आप दोनों साइड पॉकेट लगाना चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं, पर मैंने तो एक ही साइड लगाई है। पॉकेट लग गई थी। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देखिए मैं पॉकेट में आपको फ़ोन वगैरह भी डालकर दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से यहाँ से मेरा हाथ भी अंदर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम पॉकेट में हाथ डाल सकते हैं अंदर की तरफ। मैं फ़ोन भी डाल के दिखाती हूँ आपको। ऐसे हम इसमें फ़ोन भी डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल अच्छी मेरी पॉकेट लग गई है। आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं। अब देखिए जो मेरा ट्राउज़र है उसको मैं मापूंगी ये कितना है। हिप इसकी मतलब कि टोटली हिप ये कितनी आ रही है। ये है 16 इंच।
16 इंच है, तो ये मैं 16 इंच की पट्टी कट कर लूँगी बुकरम की। 16 इंच लंबी पट्टी कट की है मैंने ये, और 2 इंच चौड़ी। और अब देखिए इस तरीके से हम आगे वाले हिस्से में बुकरम अटैच करेंगे। हल्का सा कपड़े को दबाऊंगी इस तरीके से, जैसे कि मैं अटैच कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही बुकरम अटैच करना है आगे वाले हिस्से में। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ट्राउज़र बनकर आएगी। पहले तो मैं देखिए ऊपर की तरफ हल्का हल्का कपड़ा अटैच कर लूँगी इस तरीके से बुकरम पर, और सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं बुकरम को अटैच करूँगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका ट्राउज़र में बुकरम अटैच होगा, कोई भी चुन्नटे वगैरह नहीं आएगी। ये देखिए पहले तो मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी सीधी। ये सिलाई मेरी लग गई है, धागे को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर ही हम एक और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करूँगी और फिर एक और सिलाई लगा लूँगी मैं। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरा बुकरम है जो अटैच हो रहा है। आप इस तरीके से बुकरम अटैच कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से अपनी प्लाजो में। धागे को मैं कट कर दूंगी, और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं मेरा बुकरम अटैच हो गया। अब मैं ऊपर की तरफ और सिलाई लगा लूँगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपका मन ना हो तो आप बिल्कुल मत लगाना, पर मैं तो लगाऊंगी, आपकी मर्जी है। आप ऊपर वाली सिलाई के लिए तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरी सिलाई लग गई है। अब जो मेरे ट्राउज़र का पीछे वाला हिस्सा उसमें मैं लास्टिक डालूंगी। लास्टिक के लिए जैसे कि मेरी जो हिप आ रही थी आगे वाले हिस्से की 16 इंच का आधा लास्टिक कट करेंगे, मतलब कि 8 इंच का लास्टिक कट करूँगी मैंने 8 इंच का लास्टिक कट किया है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके मैं डालूंगी। आप ये बात ध्यान में रखना कि जो आपकी ट्राउज़र का आगे वाला पार्ट है उसकी हिप जितनी आ रही है उसका आधा हिस्सा कर लेना। आधा हिस्सा करने के बाद उतना ही इलास्टिक डालना। जैसे कि मेरी 16 इंच आई थी तो मैं उसका आधा किया तो 8 इंच, तो मैंने 8 इंच का इलास्टिक कट किया है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें डालूंगी। इस तरीके से आगे की तरफ मैं खींचती जाऊंगी इलास्टिक को, जैसे कि मैं डाल रही हूँ आपको ऐसे ही इलास्टिक डालना है अपनी प्लाजो में। इससे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी प्लाजो में इलास्टिक डल जाएगा, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी प्लाजो स्टिच होकर आएगी। देखिए आगे की तरफ इस तरीके से खींचती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। मेरा धागा ख़त्म हो गया है, मैं पहले धागा डाल लूँगी इसमें। देखिए मैंने अच्छे से इलास्टिक डाल लिया है इसमें। अब मैं इसको अच्छे से खींचूंगी इस तरीके से, क्योंकि खींच मैं इसलिए रही हूँ ताकि पूरे हिस्से में अच्छे से प्लास्टिक सेट हो जाए। उसके बाद मैंने फ्रंट वाला पार्ट उठाया, आगे वाला पार्ट प्लाजो का। देखिए मैंने ये मेरा पीछे वाला पार्ट लूँगी मैं प्लाजो का, बैक वाला या आगे वाला दोनों में से एक ले सकते हैं, और दोनों को अच्छे से मिलाकर रखूँगी इस तरीके से। इस तरीके से दोनों पार्टों को मिलाकर रखूँगी और सिलाई लगाऊंगी। सिलाई को पक्का कर लूँगी साथ में घुमाकर, पक्की सिलाई में इसमें ये लगाऊंगी ताकि बाद में निकले ना। देखिए नीचे तक मैं अच्छे से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए जो मैंने पॉकेट लगाई थी उसमें ऊपर की तरफ देखिए ये सिलाई दिख रही है, इसी सिलाई पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी पॉकेट में हाथ डालने का, पॉकेट का मुंह बोल देते हैं हम, है उस पर सिलाई ना लगे। इसलिए हम जो ये सिलाई लगी हुई है पहले से, इसके बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम।
देखिए इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। ऐसे मैं नीचे तक स्टिच कर लूँगी। एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगभग आधा इंच कपड़ा रखते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, नीचे तक सिलाई लगा लूँगी मैं इस तरीके से। देखिए ऐसे मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी अच्छे से। और उसके बाद मैं इसको तुरप कर भी सिलाई लगाऊंगी। उस साइड मैंने तुरप कर सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से अच्छे से दोनों साइडों को मिलाकर रखूंगी और पक्का करूंगी और नीचे तक अच्छे से सिलाई लगा लूंगी। नीचे तक हम इस तरीके से कपड़े को अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे कपड़े पर। और उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से ओपन करूँगी और जो हमारा ये सिलाई वाला कपड़ा था नीचे की तरफ का, उसको मैं पीछे वाली साइड की तरफ करूँगी। जो मेरा ट्राउज़र का बैक वाला पार्ट है, पिछला पुड़त है जो उसकी तरफ करूँगी और तुरप कर इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। देखिए मेरी सिलाई लग गई है। ऊपर से मेरी ट्राउज़र है जो बन गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। लास्टिक भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डलकर आया है इसमें। देखिए आप देख ही सकते हैं इतनी जो मेरी ट्राउज़र बनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर आई है, आप देख ही सकते हैं ये। अब मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी। 2 इंच में नीचे से फोल्ड करूँगी। इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा रखे हैं। जो हिस्सा फोल्डेड है 2-2 इंच में इसमें नीचे से फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैंने नीचे से 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। आप नीचे से फोल्ड करते टाइम एक बात ध्यान में रखना कि एक बार ऊपर से माप लेना, लेंथ को घट बढ़ ना जाए इसलिए। और जितना आपकी लेंथ है, जैसे कि मेरी 36 इंच थी तो मैंने 36 इंच पर निशान लगाया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड कर दिया इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद आसन वाली साइड में फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि जो मेरा मेजरमेंट है, मोरी थी मेरी 6 इंच की, 6 इंच के लिए मैंने मोरी का निशान लगाया और जो मेरी फिटिंग थी उसका निशान लगाया और मैं अब इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई हम आसन की तरफ लगाएंगे, जो हमारी आसन वाली साइड है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। बस ऐसे ही हमारी ट्राउज़र बनकर रेडी हो जाएगी। दोनों तरफ इसी तरीके से हमने सिलाई लगानी है। देखिए आप देख ही सकते हैं वीडियो में ट्राउज़र बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर आई है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरी ट्राउज़र बन गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।